क्या आपने कभी सोचा है भारत में विवाह परंपरा की शुरुआत कब और कैसे हुई? इसका सबसे पुराना एविडेंस क्या है? क्या आपको पता है हमारे पूर्वज किस तरह बारात लेकर जाते थे? या ये फेरे और मंगलसूत्र का कॉन्सेप्ट आया कहाँ से? हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। मैं फाल्गुनी। जल्दी से टाइम मशीन में बैठकर चलते हैं एंशिएंट इंडिया के वैदिक पीरियड की ओर, जहाँ से शुरू हुई हमारी विवाह परंपरा। ऋग्वेद में 10वें मंडल का विवाह सूत्र, जो शादी के बारे में सबसे पुराना रिटन एविडेंस प्रोवाइड करवाता है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसमें उन सभी रस्मों का जिक्र है जो आज भी हमारी शादियों में देखने को मिलती है, जैसे सप्तपदी या 7 फेरों का कॉन्सेप्ट। विवाह सूक्त के श्लोक 16 से 21 के बीच विवाह के दौरान किए जाने वाले अनुष्ठानों और प्रार्थनाओं का विवरण है। 10वें मंडल का 85वां सूत्र, सूर्या जो कि भगवान सूरज की पुत्री है और सोम जो कि चंद्रमा है, उनके विवाह का विवरण देता है। इसका एक श्लोक कहता है कि सोमः प्रथमो विविदे गंधर्वो विविद उत्तर तृतीयो अग्निष्टे पति स्तूर्यस्ते मनुष्यजा। यह मंत्र दर्शाता है विवाह से पहले के सांकेतिक विवाह को। अथर्ववेद के 14.1 एंड 14.2 में विवाह कर्मकांड वर्णित है, जिसमें दुल्हन के लिए मंत्र, सौभाग्य के लिए प्रार्थनाएं और वैवाहिक जीवन के लिए आशीर्वाद शामिल है। लेकिन रुकिए, क्या ये वैदिक पीरियड की बात है? नहीं, इसका और पुराना एविडेंस हमें मिलता है हड़प्पन सिविलाइजेशन के एक्सकवेशन से, जहां मिली कुछ ज्वेलरीज मंगलसूत्र के समान थी, जिससे माना जाता है कि उस समय भी विवाह परंपरा किसी न किसी रूप में हमारे बीच मौजूद थी। इसके अलावा हमारे रामायण और महाभारत में भी विवाह के सबूत देखने को मिलते हैं। उस समय स्वयंवर एक इम्पॉर्टेंट रिचुअल था। मनुस्मृति में भी विवाह के नियम और प्रकारों का जिक्र किया गया है, जिसमें 8 टाइप ऑफ मैरिजेस की बात की गई है। पहला, ब्रह्म विवाह। ये मैरिज की मोस्ट प्रेस्टिजियस एंड आइडियल फॉर्म थी, जिसमें योग्य वर के साथ कन्या का विवाह किया जाता था। दूसरा, देव विवाह। इसमें यज्ञ करने वाले पुजारी से कन्या की शादी की जाती थी। आर्ष विवाह। इसमें ग्रूम कुछ सिंबॉलिक गिफ्ट लाइक काउ एंड बुल ब्राइड की फैमिली को ऑफर करता था और बदले में उसे कन्या के साथ विवाह करने की अनुमति मिलती थी। चौथा, प्रजापत्य विवाह। ये विवाह मेनली संतान उत्पत्ति के लिए किया जाता था। पांचवा, गंधर्व विवाह। दिस वॉज अ फॉर्म ऑफ लव मैरिज। छठा, असुर विवाह। इसमें ग्रूम परचेज करता था ब्राइड को बाय पेइंग सम प्राइस। सातवां, राक्षस विवाह। मैरिज बाय अबडक्शन, अपहरण करके या किडनैप करके कन्या से विवाह किया जाता था। आठवां, पैशाच विवाह, द मोस्ट कंडेम्ड फॉर्म ऑफ मैरिज। ये मॉरली अनएक्सेप्टेबल था। इसमें ब्रह्म, देव, आर्ष और प्रजापत्य विवाह ही सोशली एक्सेप्टेड थे। इसके बाद महाजनपद टाइम के विवाह भी वैदिक विवाह के समान ही थे। बाद में हर्यक डायनेस्टी के बिंबिसार ने मगध के एरिया को एक्सपांड करने के लिए कई पॉलिटिकल मैरिजेस की। यहाँ से वरदक्षिणा या यूं कहे दहेज की प्रथा प्रॉपर तरीके से शुरू हुई। मौर्यन टाइम पर सेल्यूकस निकेटर की बेटी के साथ चंद्रगुप्त मौर्य का विवाह एक इंटरनेशनल मैरिज का एग्जाम्पल था। अशोक ने भी कई शादियां की, इसका उल्लेख हमें मिलता है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में विवाह के नियमों के बारे में बात की गई है। फिर कुषाण पीरियड में विवाह थोड़े लचीले या यूं कहे उनमें रिजिडिटी का अभाव था। हमारे आज के विवाह अनुष्ठान गुप्ता पीरियड से काफी मिलते जुलते हैं। उस समय गोत्र प्रथा कड़ाई से लागू की गई। एक ही गोत्र के लोग आपस में विवाह नहीं कर सकते थे। कालिदास ने अपने नाटकों में लव मैरिज को एक अच्छा प्लेस दिया। तो दोस्तों, विवाह परंपरा की शुरुआत वैदिक पीरियड में ही हो गई थी। सूर्या और सोम का विवाह न केवल एक कहानी थी, बल्कि ये प्रकृति और मानव के बीच संतुलन का प्रतीक भी था। शादी की परंपरा इतनी पुरानी होने के बावजूद भी आज हम सबको जोड़ती है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो अपना सपोर्ट हमें दें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपकी फेवरेट शादी की रस्म कौन सी है।